आदरणीय सभाध्यक्ष संतोषात्मक आज के विशिष्ट अतिथि मंचासीन अभय जी, इस हॉल में उपस्थित अनेक विद्वज्जन जिनके साथ हमें आज संवाद करना है, सबको समवेत रूप से संबोधित करते हुए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। और आज के इस संवाद का जो विषय है वह सचमुच दर्शन शास्त्र की विभिन्न विधाओं में अध्ययन और अध्यापन करते समय मैंने ये महसूस किया, सर्वाधिक प्रिय और सर्वाधिक तार्किक जो चिंतन प्रणाली है वो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य की है। हमारे कई मित्र हैं जो अन्य विधाओं को सर्वोत्तम मानते हैं और हमसे ये कहते हैं कि भाई उसमें क्या दोष है, वह सर्वोत्तम क्यों नहीं, इमैनुअल कांट सर्वोत्तम क्यों नहीं, जर्मनी का इतना बड़ा दार्शनिक, या हेगल में क्या कमी है, यूनान में जो प्लेटो ने कहा था या अरस्तु ने कहा था उसमें क्या कमी रह गई थी। तो मैंने कहा मेरा उद्देश्य किसी दर्शन अथवा दार्शनिक संप्रदाय में कमी निकालने का नहीं है, लेकिन सर्वोत्तम का चयन करने के लिए हमको जो जिसको कहते हैं लॉजिकल टूल्स मिले हुए हैं, जो तार्किक उपकरण हमारे पास हैं, उन पर परख करके हमने ये देखा कि जगत गुरु ने जिस श्रेष्ठ दर्शन का प्रतिपादन किया है वह श्रेष्ठता अन्य दर्शनों में नहीं पाई जाती है। ये जरूरी नहीं कि सब लोग हमसे सहमत हों, बहुत से मित्र हमारे असहमत रहते हैं। अभी एक सभा में ओशो रजनीश पर वो सभा चल रही थी और वहाँ मैंने ओशो प्रेमियों के बीच में इसी तरह की कुछ बात कह दी तो बहुत नाराज हुए ओशो प्रेमी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप क्या ओशो प्रिय नहीं हैं। मैंने उनको उत्तर में यही कहा था कि नहीं, ओशो प्रिय हैं, रामानुजाचार्य प्रिय हैं और सांख्यकार कपिल प्रिय हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि प्रिय हैं, लेकिन प्रियतम तो कोई एक ही होता है और वह प्रियतम शंकराचार्य का दर्शन है मुझे, बाकी प्रिय तो ये सभी हैं। आज हम लोग उसी दर्शन की एक किंचित चर्चा करेंगे, क्योंकि जो समय जो कालखंड हमें बताया गया है वो 40 मिनट के आसपास या 45 मिनट के आसपास है, तो उतने में ही मैं प्रयास करूंगा कि कुछ बातें आ जाए। कालिदास ने रघुवंश के शुरुआत में लिखा, वह सूर्य प्रभो वंश वह चाल्प विषयामति तितीर्षुर्दुस्तरम मोहात उडुको नास्मि सागर। मोहवश मैं एक छोटी सी नौका लेकर के सागर पार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहाँ सूर्यवंश जैसा रघुकुल, सूर्य से चालू होने वाला, आरंभ होने वाला रघुकुल, और कहाँ मेरी अल्पमति। हमारे साथ आज के व्याख्यान में दो दिक्कतें हो गई, एक तो अल्पमति और दूसरा अल्प समय, तो इसलिए हो सकता है बहुत सी बातें छूट जाएंगी। हम लोगों का विशेष प्रकार का ओरिएंटेशन आज के व्याख्यान में ये रहेगा कि भारत की एकता और एकात्मता में आचार्य शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन का क्या योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं, सामान्यतः सभी जानते हैं,
शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैतवादी वेदांत, अद्वैत वेदांत। अद्वैत शब्द का अर्थ ही होता है वह चिंतन जिसमें द्वैत का प्रश्न ही न उठ सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकराचार्य ने एकवादी दर्शन की स्थापना नहीं किया है। वो अद्वैतवादी दर्शन की स्थापना करते हैं, क्योंकि एकवाद कहने पर एक के होने पर फिर दो के होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स है। उस कैटेगरी में अगर कोई रियलिटी है तो उस कैटेगरी में और भी वेरिएशंस उसमें हो सकते हैं। लेकिन जब पंचदशी कहती है कि वह ब्रह्म, वह जो परम सत्य है, वह तो सभी कैटेगरी से ऊपर है, परे है, तो फिर वो कैटेगरी ऑफ नंबर्स में भी नहीं आ सकता। न वो द्रव्य है, न गुण है, न संख्या है, न क्रिया है, न कर्ता है। और पंचदशी कार ने लिखा कि मैं न पिता हूँ, न पुत्र हूँ, न शिष्य हूँ, न गुरु हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर शिवो हम शिवो हम, जो आत्मस्वरूप है। और कहने का उनके अभिप्राय यही था। आज का विषय तो सटीक वहीं जाकर बैठ रहा है, एकात्मता का दर्शन। शंकराचार्य आत्म तत्व को अद्वैत मानते हैं। अनेक आत्माएं नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन के साथ उनका मतभेद यही था, कपिल के साथ। बाकी बहुत सी बातों पर उनकी सहमति थी, लेकिन सांख्य दर्शन बहु आत्मवाद मानता है, बहु जीववाद मानता है। शंकराचार्य के परवर्ती आचार्य रामानुज ने भी बहु जीववाद को स्वीकार किया है। तमाम तरह की बहस हुई है इस पर। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि ये बहु तो हो ही नहीं सकता, आत्म तो एक ही है, आत्म तो अद्वैत है।